उम्मीद करता हूँ आपने इसलिए बुलाया हो कि समंदर में फेंक दे मुझे। अगर मैं कहूँ कि ये ख्याल मेरे जहन में नहीं आया तो झूठ होगा। अंदाज़ा है कि आपने क्यों बुलाया मुझे। तो फिर मैं सीधी बात करूँगा, बात को घुमा फिरा के नहीं करूँगा मैं। मुझे तो लगता था कि तुम शादी और कमिटमेंट्स के खिलाफ हो। यानी उस दिन सिर्फ बातें की थी, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन सोचा और कह दिया। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि ये बात तुमसे मैं कई साल बाद करूँगा। लगता है अभी करनी पड़ेगी, ज़रूरी है। मेरा मतलब कि ये अच्छा नहीं है, इस वक्त गलत है ये। मेरे ख्याल से सर आप कुछ ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। नहीं, यानी अक्सर हम बहुत से फैसले बहुत जल्दी में कर लेते हैं, बगैर सोचे समझे। देखो अकमल, नाराज़ नहीं हूँ मैं। वाकई में मलिहा तुमसे मोहब्बत करती है। पहले तो मैं तुम दोनों के इस रिश्ते के हक़ में नहीं था, मगर अब वक्त के साथ साथ मैंने इस फैसले को भी कबूल कर लिया है। बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है और इस वक्त तुम दोनों जल्दी में फैसला कर रहे हो, समझे? पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करो और एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो सोचने का। क्या पता ज़िंदगी वक्त के साथ हमें कहाँ ले जाए। मेरा रास्ता काफ़ी वाज़ेह है सर। वो कैसे? मैं अपने बाबा का कारोबार चलाऊंगा। हाँ, तो फिर क्या मलिहा भी तुम्हारे साथ तुम्हारा ये कारोबार संभालेगी और मलिहा के फैसले भी तुम लोगे अब? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। तो फिर ऐसा मत सोचो तुम। मलिहा को जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का फैसला तुम उसी पर छोड़ दो, वो कर लेगी। अपनी फिक्र करो तुम। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा अनमोल? तो तुम लोग आपस में दोस्त हो? हाँ हाँ, वो तो हूँ मैं। पता नहीं, मगर ऐसा लग रहा है तुम दोनों दोस्ती के नाम पर बस एक साथ वक्त गुजार रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर खैर जो भी हो अनमोल, करीम आज रात उस लड़की से मिलने जा रहा है और हम दोनों भी वहाँ होंगे। मगर जैनब, हम लोग वहाँ किस लिए जाएं? इसलिए क्योंकि अगर करीम ने बात बिगाड़ दी तो हम मुदाखलत करेंगे और उसे सच बोलने पर मजबूर करेंगे। मतलब हम करीम का पीछा नहीं कर रहे। क्या तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रही हो अनमोल? ओफ, चलो जैसा भी हो, मुझे वक्त और जगह का मैसेज कर देना। चलो फिर रात में मिलते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ, थोड़ा सा काम है। क्या हम नहीं मिल रहे? आज मिलना मुश्किल है। क्या बाबा ने तुमसे बात की? हाँ, उन्होंने बात की। और फिर तुम घबरा गए है ना? मलिहा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या तुम बाहर हो? मलिहा, कितनी बार कहूँ मैं तुमसे? तुमने क्या तवक्का की थी? क्या सोचा था? यही कि इस फैसले के बाद मॉम और बाबा तुम्हें खुशामदीद कहेंगे? तुम किस किस्म के आदमी हो अकमल? मलिहा, मलिहा, चलो भाई। बाबा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आपने बताया ही नहीं। क्योंकि ये सरप्राइज है बेटा। हाँ, गाड़ी कहाँ है? हम टैक्सी में क्यों जा रहे हैं? गाड़ी वहीं खड़ी है। आप इतनी जल्दी लेके जा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ सरप्राइज अच्छा ही हो। मेरे साथ अब सवाल करना बनता। अच्छा अच्छा ठीक है, चल रही हूँ, सब्र करो। यहाँ से आओ, तुम यहाँ से आओ। तुम आगे बैठ जाओ। जल्दी बैठ। अल्लाह अल्लाह, क्या कर रहे हो जिहान? तुम यहाँ बैठ जाओ। शाबाश, एहतियात से। ठीक है, चलो भाई, जहाँ बोला है वहीं लेके चलो। आ जाओ। जिहान, अब तो बता दो कि हम यहाँ क्यों आए हैं? आखिर यहाँ आने की वजह क्या है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दरवाजा तो बंद है। ये बंद है और अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन ये चाबी है अंदर जाने की। दरवाजा खोलोगी तो अंदर जा क्या? सकोगे। खोलूं ये?
क्या मतलब है बाबा? अंदर आ जाओ। अरे आ जाओ, अपनी ही जगह समझ कर आओ। चलो तो सही। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना बाबा? नहीं, कोई मजाक नहीं। रुको, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तुमने क्या किया है? कैसे किया ये? ये सब आपने अम्मी के लिए किया है ना? हाँ बिल्कुल, ये बुटीक तुम्हारा है। लेकिन कैसे? ये सब कैसे किया तुमने? पहले मैंने मायदा से बात की, फिर जब उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया तो फिर मैंने जाके अपनी गाड़ी बेच दी, और फिर बैंक से थोड़ा कर्ज लिया। थोड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा। बस मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था ये, तो बस हो गया। इतना मुश्किल नहीं था ये। उम्मीद है तुम्हें ये सरप्राइज मुझे पसंद आया। यकीन नहीं आ रहा। तुम सच कह रहे हाँ, हो? ये बिल्कुल सच है। जगह तुम्हारी है ये। यानी ये जगह अब हमारी है? हाँ बिल्कुल। तुम मजाक कर रहे हो। अम्मी आपको बहुत मुबारक हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये जगह कर लो हमारी यकीन है। अब। वैसे अच्छा सरप्राइज है। जिहान, तुम वाकई बहुत पागल हो। चले अंदर से भी देखते हैं, पूरी जगह है हमारी। वैसे अब सारी मेहनत तुम्हें करना होगी इस जगह को संवारने के लिए, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता। वो देखो। मैं वाकई बहुत मेहनत करूंगी, वादा है। सच कहूँ तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी कॉल करोगे। वेल, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करने पे यकीन नहीं रखता। ये तो अच्छी बात है। हाँ। कैसी हो तुम? वैसे आज का दिन काफी मुश्किल सा था। हाँ, बहुत मुश्किल था। ऐसे ही है। मुझे लगा था कि तुम मुझसे शायद नाराज होगे, क्योंकि आफाक के साथ गलत किया मैंने। एक्चुअली मेरा क्या लेना देना, सिर्फ मेरी अम्मी को आफाक बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझसे कहा था इसकी हेल्प करने को। लेकिन अगर तुम मुझसे सच पूछो, मुझे अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। या और वैसे भी तुम दोनों एक लेवल के नहीं हो, और तुम्हारी तो उससे क्लास भी अलग है। सच है। अब क्या करूं, उसके साथ तो ये होना ही था। अपनी जिद की बहुत पक्की हूं मैं। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये तो। और हाँ, एक और बात। हाँ। मुझे तुमसे मिलना भी था। जानते हो, मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि अगर मैं जो भी कहूँ लोग मुझे ना नहीं करते। ऐसे ही है। अब देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कॉल करोगे, लेकिन तुमने की। हाँ, तुम्हारे सामने हूँ, और तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस वक्त। देखो, अगर तुम्हारा भी मेरे बारे में यही ख्याल है तो हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ओह, ओके। जान, तुम क्या कर रहे हो? क्या? उस पर से नजरें ही नहीं हट रही तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत खूबसूरत है, ज्यादा नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हें। वाह भाई, बहुत खूब। खैर, ये बताओ कि ज़ैनब कहाँ है और हम आखिर यहाँ क्यों हैं? हाँ, मुझे खुद नहीं पता। क्या हुआ? मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? मैं तो कुछ भी नहीं मिस कर रहा। हाँ। नहीं, वो लड़की अभी आई है। उसे देखो, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। ऐसा लग रहा है कुछ पहना ही नहीं है। वो तो उसे खुद ही दावत दे रही है। मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, बस अजीब सी ड्रेसिंग की हुई है। क्या मतलब है जान? ऐसी मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है, बस मत देखो उसे। तुम अपनी आंखों को कंट्रोल करो। फनी राइट? हाँ वाकई। आई नो। वो किस बात पर हंस रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें और दूर की मेज नहीं मिली क्या? हम तो यहाँ इसलिए बैठे ताकि वो हमें पहचान ना सके। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मुझे सुनना है। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। दरअसल ये वाली टेबल ज्यादा अच्छी नहीं है, वो हम सामने वाली टेबल पे बैठ सकते हैं। चलो, तुम उस तो टेबल वैसे अजीब ही हो अनमोल। मैंने बताया कि हम उस टेबल पे किस वजह से बैठे थे। एक्चुअली तुम्हारा नेकलेस कितना खूबसूरत है, वाकई। बहुत शुक्रिया। काफी गर्मी नहीं हो रही?
कितनी गर्मी होती है इन रेस्टोरेंट्स के अंदर। मैं तभी थोड़ा अवॉइड करता हूँ रेस्टोरेंट्स में आना। खाना कैसा लगा तुम्हें? गुड। अच्छा, और तुम्हारी सैलेड? मजेदार। अपना काम खूब जानते हैं। हाँ, श्रिम्प इज ग्रेट। काफी माहिर लगते हैं अपने काम में। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरे घर चल सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। वो तो उसे दावत दे रही है। हाँ शायद। क्या वो उसे अपने घर बुला रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, शायद मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। रिलैक्स रहो तुम दोनों। जान अपने चश्मे देना जरा। तुम्हें क्यों चाहिए? वो वाले चश्मे जो तुम हमारे सामने नहीं पहनते। तुमने बताया ना इसे। नहीं जान, मैंने इसे कुछ नहीं बताया, और ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और हर बात में ऐसे नहीं बताती। देखो आयशा कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता तुम्हारे यहाँ जाना, लेकिन ये जो पूरा मामला है आफाक वाला, ये मेरे जहन में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर रहा है। क्या आफाक? हाँ, अरे आफाक बीच में कहाँ से आ आई गया? डोंट नो, मेरा मतलब है आई जस्ट फील अशेम्ड। देखो मैं जेलस नहीं होना चाहता, लेकिन अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ है तो। नहीं, तुमने कहा ना कि कोई सीक्रेट रिलेशनशिप वाली बात, अगर ये वाकई में ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बताती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। चश्मे दो मुझे। ये लो। आफाक मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उसे उस लड़की के अलावा कोई और दिखता ही नहीं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उससे बदला लिया। वो इसी का हकदार था। श्योर। मुझे पता था, बड़े कह रहे थे कि हम आपस में दोस्त हैं। देखो, शायद वो किसी कोने में बैठी रो रही होगी। मैं जाकर उसे देख कर आती हूँ। ठीक है जाओ। ठीक है। रुको रुको, वो तो रोती हुई नहीं लग रही। ऐसा हो जाया करता है, राइट? होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स। सर, आपको यहाँ का खाना पसंद आया? ज़ैनब, हाँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हेलो, क्या तुमने रिकॉर्ड किया? बहुत अच्छे। हुलिया ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? लानत हो तुम पर। चलो, हम जा रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहूँगा। कन्फेशन मिल गया हमें। खुदा गारत करे तुम सबको। हाँ। ओह, तो अब क्या, सब खत्म ना? उस लड़की का तो काम खत्म हो गया। एतराफ रिकॉर्ड पे आ चुका है। हाँ हाँ, मगर दूसरी तरफ ज़ैनब भी है। वो बस अचानक से हाथ पकड़ लिया मैंने इसका। श्योर। करीम साहब, आफाक, मैं तुम्हें अभी एक मैसेज भेज रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को जाके सुनाना। करीम साहब, हमारे तमाम रिश्तेदारों को लगता है कि अब ये शादी खत्म हो गई है। अब अगर दोबारा बताएंगे तो हलचल मच कम ऑन जाएगी। आफाक, उन चीजों की फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे वो सब कुछ। तुम बस जाओ 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 जाओ, तुम बस जाओ अभी, जाओ जाओ। शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे करीम साहब, आपने बहुत मदद की है मेरी। आप सबका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। पागल आदमी है ये बिल्कुल। कितना खुश लग रहा है गुड आफाक। लक टू आफाक। चलो चलते हैं। ओ हाँ, इसके लिए शुक्रिया, तुम्हारे चश्मे। एक सेकंड, ठीक है, हम लोग भी चलते हैं। तुम्हारे चलो। ग्लासेस हैं क्या? नहीं, चलो ये तो चलते तुम्हारे 8वीं जमात के ग्लासेस लग रहे हैं जान। यार प्लीज बस करो। मना किया था मैंने तुम्हें ये पहनने से, बस नहीं? करो करीम प्लीज। चलो, गुड नाइट। हैं। चलो ये फिर भी ना, मिलते हैं। अब तक बच्चा है ये। बात सुनो दोस्त, तुमने महसूस किया कि तुम अच्छे इंसान बनते जा रहे हो? श्श्श, किसी को बताना मत। चलो।
क्या वाकई वो आएंगी? अरे मैंने मायदा साहिबा से बात की थी, उन्होंने कहा काम जारी रखो, वो जल्द आ जाएंगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। गुड मॉर्निंग। एमन, तुम किस वक्त आई यहाँ? बिल्कुल अभी। क्या नई बॉस ने तुम्हें जॉब पर रख लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो यही लगा, वरना यहाँ कोई ऐसे दाखिल नहीं हो सकता। हर कोई मायदा साहिबा की तरह तुम्हें अहमियत नहीं दे सकता मेरी जान। वैसे भी हमने खुद नहीं देखा नई बॉस को। ठीक है, अगर नहीं देखा तो तुम सब अब उसे देख रही हो। अरे हाँ, तो नई बॉस मैं हूँ। बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, शुक्रिया। मुबारक हो एमन। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। नहीं मैडम, मैं आपको 5 दफ़ा बता चुका हूँ, आफाक ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, मेरा मतलब है, नहीं वो सच नहीं है। नहीं नहीं, किसी ने वो स्टोरी बनाई थी। शादी देखें उसी वक्त पे होगी, उसी जगह पे होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको। मैं भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये क्या है? देखो, ये नाम है और उनके आगे एड्रेसेस हैं। इन सबको बसेस भेजनी है, समझे तुम? यार मैं काफी टाइम से कॉल दे रहा हूँ, तुम किसी और से क्या दुनाई करने के लिए? रोतू बच्चा बनना बंद करो। पकड़ो ये और जाके काम करो। ठीक है जी, कहिए हसनैन साहब, आपके खानदान में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, हमने नोट कर लिए। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया, दिन अच्छा गुजरे। हो गया। हो गया? बिल्कुल, ये भी हो गया। लगता है हम कामयाब हो जाएंगे। हाँ, वो अनमोल के साथ मार्केट जाऊंगी और हुलिया को भी लेके जाऊंगी। उसके कपड़े अम्मी के पास ले जाएंगे, फिर देखते हैं वो क्या करती हैं। ठीक है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो मुझे बताना, हैंडल कर लूंगा मैं। ठीक है। वाह, लगता है दोस्त बन के हम ज्यादा कंपैटिबल हो गए। हाँ, मतलब किसने सोचा था वैसे? अच्छा, वाकई। दरअसल कल रात जब तुम आई थी तो मुझे लगा तुम शायद जेलस हो रही हो मुझसे। फजूल बात मत करो करीम, मैं सिर्फ आफाक के लिए आई थी वहाँ, ठीक है ना? और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आई डोंट नो, हो सकता है मैं उसके साथ उसके घर चला जाता। बस करो करीम, खुदा के लिए अब बस करो। हद है वैसे। जी हाँ, मैंने आफाक की शादी के लिए कॉल की है। नहीं, वो मनसूख नहीं हुई जी है। जी जी जी, तकरीबन बिल्कुल 5 ऐसे बजे। ही है। जो क्या तुम आप समझ आफाक रहे हो के मैं अंकल वो नहीं हूँ। जी एक हाँ। सेकंड रुको, आफाक के अंकल को किसी ने कॉल की, लेकिन वो फिर बंदा मैं तो उसे पागल कॉल है। नहीं कर सकती। अगर हमने उसको कॉल नहीं की तो वो पागल हो जाएगा, गन की थ्रेट्स देता रहेगा और पता नहीं क्या क्या कर देगा शादी में आके। हाँ तो फिर ठीक है, ये लो कॉल करो। मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता। सादात तुम करो। हेलो, कॉल करो उसे, उसके अंकल को कॉल करो। अंकल को कॉल करो। तुम ऑलरेडी उसके अंकल से बात कर रहे थे। हाय डरपोक। मलिहा, फिर से शुरू मत हो। मैं कुछ कर ही नहीं रही। अगर तुम पीछे ही हटने वाले थे तो फिर मुझे क्यों इतनी उम्मीद दिलाई? चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। मैं इस गाड़ी में कभी नहीं बैठूंगी। मलिहा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है, ठीक है? अब गाड़ी में बैठो, कहीं आराम से चलकर बात करते हैं। ठीक है, मैं हार गई। अब जब ये बात खत्म ही हो गई है तो इस बारे में बात करने का फायदा ही क्या? मलिहा प्लीज। एमन साहिबा, ये आपके लिए आए हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। आई लव यू बॉस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ आयशा। सबसे पहले तो मुबारक हो। इससे पहले कि आप मुझे निकालें, मैं खुद ही जा रही हूँ। मेरा मतलब, मुझे मालूम है आप मुझे पसंद नहीं करती। मैं तो तुम्हें नहीं निकाल रही आयशा। हो सकता है हमारी कुछ चीजों पर सोच ना मिलती हो, लेकिन मुझे तुमसे जाती तौर पर कोई मसला नहीं है। जब तक तुम यहाँ अपना काम ईमानदारी और ध्यान से करती रहोगी, तुम यहाँ अपना काम जारी रख सकती हो। मतलब, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जॉब जारी रखूंगी। शुक्रिया आपका। ठीक है फिर।
फरूक साहब, कोई आदमी आपसे मिलने के लिए आया है। कौन सा आदमी? कह रहे हैं कि जान साहब की दोस्त के अंकल हैं जो पुलिस स्टेशन में आपसे मिले थे। समझ गया, अंदर भेजो। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारा नाम रजा है ना? जी बिल्कुल। बैठो। हाँ कहो, क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बस ये बताने आया हूं कि हमें जल्द मिलना पड़ेगा। कुछ समझा नहीं मैं। देखिए, मेरी भतीजी और आपका बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। मुझे लगता है कि अब अंगूठी पहना देनी चाहिए ताकि उसकी माँ को भी तसल्ली हो जाए। समझ गया। देखो, अभी मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, मुझे जाना होगा। ये कौन सी जगह है? यहाँ मेरे दोस्त का घर है मलिया। तुम्हारा कौन सा दोस्त? ज्यादा सवाल मत करो, अंदर चलते हैं। हम तो बात करने वाले थे ना। बिल्कुल, और यहीं बात करेंगे हम। किसी और के घर पे बैठ के बात करेंगे? इसे सब पता है, इसलिए कोई मसला नहीं है। लगता है तुम्हारा दोस्त नहीं है। लेकिन मेरे पास चाबी है। अकमल, ये तो क्या कर रहे हो? अपने नए घर में खुशामदीद मेरी जान। क्या मतलब? अभी फिलहाल फर्नीचर नहीं है, लेकिन मैंने वहां पर सोने का इंतजाम कर दिया है। तो आप इस डरपोक के साथ रहना पसंद करेंगी मैडम? अभी भी सोच रही हो कि मैं डरपोक हूं? बहुत शुक्रिया अकमल। तो अम्मी आप क्या कहती हैं? ये बहुत बड़ा है, फिट भी नहीं आ रहा मुझे। ठीक हो जाएगा। तो आज मुझे तंग करने की बारी तुम्हारी है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वजह है ही नहीं। अच्छा है कि तुम ये समझ गए हो। वैसे भी आप 1 साल में बाहर आ ही जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आपको आपके अपने ही हराएंगे। बस ये बात बताना आया हूं। तजस्सुस हो रहा है मुझे। आप लोगों का खानदान कितना खुश था ना। आप, सनम आंटी, कोराय, करीम, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। कोई था जो इस खानदान के लिए तरस रहा था। और वो तुम थे, ठीक है ना? अब असल बात पर आओ। नहीं, वो मैं नहीं था। वो असल सयार था, गुनेश सयार। गुनूश, तुम्हें ये कैसे मालूम? वो तो माजूर पैदा हुआ था, मर गया था, तो फिर कैसे? वो नहीं मरा। आपने उसे मारने की कोशिश जरूर की थी, मगर वो बच गया। उसने बड़े होके सब कुछ जान लिया कि उसके बाप ने उसे मरने के लिए फेंक दिया था। वो नहीं चाहता था कि वो जिए।
तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, गुनेश इस वक्त मेरे साथ है और आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितना गुस्से में है। वो आप पर मुकदमा करने जा रहा है। जो उसका हक है वो आपसे लेकर रहेगा। और हाँ, सनम आंटी को भी नहीं पता कि वो जिंदा है और इस वक्त मेरे साथ है। अब बताएं, मैं गलत हूं? मत करो, मत करो बासित, मत करो। अब बताएं, इस वक्त किसने किसको तंग करना शुरू किया है? बेल जा रही है। खुदा के लिए यिल्डिज़ बात मत करो, छोड़ दो। हेलो, जी हाँ मैं ही हूँ। पेमेंट रेडी है। कहाँ आना है ये बताओ। अच्छा ठीक है जरूर। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो गुलैन, अगर तुमने इन लोगों से अभी जान नहीं छुड़ाई तो सारी जिंदगी पैसे देती रहोगी। तो फिर क्या करें? कैसे जान छुड़ाएं? क्या तुम उन्हें मारना चाहती हो? पागल हो गई हो? कातिल लगती हूँ मैं। हाँ, मेरे पास उन्हें पकड़ने का एक अच्छा प्लान है। खुश आमदीद जान साहब। शुक्रिया, मुझे फौरन तैयार होकर बाहर जाना है। जान साहब, आपकी अम्मी और आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। मैं कुछ भूल तो नहीं गया? क्या भूला हूँ? बर्थडे वगैरह? क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, बहुत जल्द स्कूल ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए तुम्हारे फ्यूचर के हवाले से कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? तुमने यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचा है? मतलब जो ज़्यादा करीब हो। तुम्हारे बाबा और मैंने कुछ सोचा है। क्या मतलब? देखो, हम चाहते हैं कि तुम बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करो। अमेरिका या किसी और मुल्क भी जा सकते हो। बिल्कुल नहीं बाबा, मैं यहीं पढ़ना चाहता हूँ। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं जान, तुम बाहर मुल्क जाओगे पढ़ने, बात खत्म। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अब बस भी करो करीम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या मतलब है? इन दोनों की शादी हो रही है, पूरी दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में? क्या कहते हो आफाक? आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा करीम साहब, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं। आफाक प्लीज, अब शुरू मत हो जाना। हर दफा तो तुम ही चला रहे होते हो ना, इस दफा मुझे मौका दो। हाँ, आज तुम्हारा दिन है आफाक। ठीक है, शुक्रिया।